वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत, इलाक़ाई अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक, पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा, वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी में कमी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर, वज़ीर-ए-आज़म ने शाही खानदान और सऊदी अवाम को ईद की मुबारकबाद भी दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती अमन मनसूबा भिजवा दिया, नतंज, अस्फ़हान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म करने का मुतालबा, कहा ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी ना की जाए, आबदाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए, ईरान को खिते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर रजामंद है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है, ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, ये रिजीम चेंज है, मार्को रूबियो और जेडी वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर की गुफ्तगू, कहा ईरान पे फ़ौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेंगे, ईरान की जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है, इसराइली फ़ौज का भी ईरान और लिबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान, कहा मुज़ाकरात के बावजूद ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, इसराइली शहर बिनीबाक में 12 इसराइली शदीद ज़ख्मी, तेल अवीव में 6 अफराद ज़ख्मी, मुतादिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। ईरानी पासदाना ने इनकलाब के मुताबिक सेहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया, अरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले, कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला, आग भड़क उठी, सऊदी अरब का मशरकी इलाके में 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इसराइल के ईरान पर नए हमले, तेहरान के वरामिन शहर में 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, बुशहर में ईरानी एटमी तंसीबात के करीब हमला, ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक की है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पासदारा ने इनकलाब और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा, पेंटागन का 3000 फौजी मशरक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। इसराइल ने ट्रंप को आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद करने पर कायल किया, साबिक सरबराह CIA का कहना है, इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया ख़ामनेई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगी, इसराइल और अमेरिका दोनों ने ही अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किया। CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेन का कहना है, सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूँ, ईरानी हुकूमत की जानिब से ट्रंप इंतज़ामिया से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान की कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को सजाओं की मसम्मत, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फैसला इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी है, भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ की पामाली की अक्कासी करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास, पाकिस्तानियों के लिए पेंशन रेजिडेंट कार्ड के हसूल से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है, किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। खलीजी जंग पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुजिबाना खामोशी और नाक़िस सिफारतकारी, पूरे भारत को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर हज़ीमत का सामना। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नाकाम और दोगली खारजा पॉलिसी पर नाहल मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कहा
नाअहल मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को अपनी ज़ाती पॉलिसी में बदल दिया। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को कंट्रोल कर रहे हैं। मोदी सिर्फ वो काम करेंगे जो अमरीका और इसराइल कहेगा। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल क्वेटा शहर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश सिलसिला आइंदा 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। आज से 31 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची के बाज़ इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। और HPL PSL कल से शुरू। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद। टीमों ने प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया। टूर्नामेंट से कबल तमाम टीमों के कप्तान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।